सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक चैप्टर नंबर 5 का वैल्यू ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई मैंने पिछले वाले लेक्चर में कवर कर चुका है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड किया। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो देख सकते हो आप। तो सर इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत ही छोटू सा टॉपिक है। 5 से 7 कंसेप्ट है, 5 से 7 छोटे छोटे कंसेप्ट है, मैं इसमें पूरे कवर कर दूंगा। एट द एंड जो मॉड्यूल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, चैप्टर ये 12th वाला, उसको भी मैं कवर करूँगा। और बीच बीच में हर एक पॉइंट्स के साथ एग्जांपल्स भी कवर करते रहूँगा। तो आप अगर फर्स्ट टाइम ये लेक्चर भी देख रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन भी बहुत अच्छे से देख सकते हो। सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है ये टॉपिक की थीम, क्या है ये समझते हैं। तो सर टैक्स लगेगा कि नहीं, जीएसटी लगेगा कि नहीं, ये हमने पढ़ लिया सप्लाई में कि सर अगर सप्लाई हो जाता है तो जीएसटी लगेगा। सर जीएसटी लगेगा तो सही, बट कब लगेगा? तो ये हमने देख लिया टाइम ऑफ सप्लाई में। सर जीएसटी कब लगेगा ये भी देख लिया, बट कौन सी वैल्यू पे लगेगा ये कहाँ पे देखना है? तो ये हमको देखना है चैप्टर नंबर 5 भी है वैल्यूएशन में। स्टार्ट करते हैं सर। सेक्शन 15 1 क्या बोलता है? सेक्शन 15 1 बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों कवर्ड है। ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या होती है? ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है। बट दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों है ना, दोनों रिलेटेड नहीं होना चाहिए। और सेकेंड, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, यानी कि प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। एंड दोनों पार्टी अनरिलेटेड होनी चाहिए। सर अगर दोनों पार्टी रिलेटेड हो तो प्राइस इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर प्राइस के अलावा मनी के साथ साथ मैं कुछ उसको बार्टर सिस्टम कर रहा हूँ, सर कार के बदले बाइक दे रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके लिए आपको फाइनल लेवल में अलग अलग कंडीशंस पढ़नी पड़ेगी। इंटर लेवल पे क्या है, आपको सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों अनरिलेटेड है एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। ये दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम नीचे जो पढ़ रहे हैं उसके लिए हम देखेंगे। अब सर 15.2 बताते हैं कि क्या क्या इंक्लूड करना है और क्या क्या एक्सक्लूड करना है। तो सर 5 चीज़ें इंक्लूड करनी है, 5 चीज़ें इंक्लूड करनी है और 2 चीज़ें एक्सक्लूड करनी है, बस आपका टॉपिक खत्म। इतना छोटू सा टॉपिक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताना, और आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते रहना। इंक्लूजन्स क्या है सर? इंक्लूजन्स मतलब हम पढ़ रहे हैं कि सर ये मैं अगर बिल बना रहा हूँ, ये बिल बना रहा हूँ, तो मैं जीएसटी किस वैल्यू पे चार्ज करूँगा? 18%। सर क्या मैं सिर्फ जैसे मोबाइल ख़रीदा मैंने, तो मोबाइल 10,000 का ख़रीदा, इस पर करूँगा, या फिर मैंने कुछ कुछ इंसिडेंशियल एक्सपेंस भी इनकर करे हैं, या तो मेरे बिहाफ पे किसी और ने पेमेंट कर दिया है, तो फाइनली मैं अमाउंट 18% जो है वो किस वैल्यू पे चार्ज करूँ, यही मेरा टॉपिक है, ये डिस्कशन है। तो सबसे पहले एक्ट बोलता है कि सर एनी एनी टैक्सेस, एनी फीस चार्ज लिवाइड बाय अंडर एनी लॉ एक्सेप्ट जीएसटी एंड इनकम टैक्स का टीसीएस। एंड इनकम टैक्स का टीसीएस, 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जीएसटी को आपको एक्सक्लूड कर देना है और इनकम टैक्स का टीसीएस को एक्सक्लूड कर देना है। बाकी जितने भी टैक्सेस हैं उन सबको ऐड कर लेना, और उसके बाद जो भी वैल्यू टोटल आएगा उस पर जीएसटी चार्ज करना है हमको। फॉर एग्जाम्पल टोबैको में सर एक्साइज भी लगता है। ये अब मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं उसको। टोबैको में 100 रुपीज़ का टोबैको और एक्साइज से 30% 30 रुपीज़ लगती है, तो टोटल 130 रुपये हो गया। अब मैं 130 रुपये का तम्बाकू, 130 रुपये का टोबैको अगर किसी को बेचूंगा तो सर मैं जीएसटी किस पे चार्ज करूंगा? 100 रुपीज़ पे या फिर 130 पे। तो एक्ट बोलता है कि एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी एंड टीसीएस, यानी कि एक्साइज इंक्लूडेड है, तो मैं 130 पे 18% चार्ज करूंगा, जो भी चार्ज होगा। एंड ये मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। तो सर अगर मान लो मैं 130 रुपये पे 18% चार्ज करता हूँ, से कितना होता है 130 का 18% कितना होता है सर? 130 का 18% कितना होता है? 130 का सर 18% होता है 23.4, से 23 रुपीज़ हो गया। तो सर 153 मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई है या 130 वैल्यू ऑफ सप्लाई है? तो गाइस वैल्यू ऑफ सप्लाई 130 है, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई पे जीएसटी लगता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सर, थर्ड पार्टी पेमेंट। थर्ड पार्टी पेमेंट क्या होता है? थर्ड पार्टी पेमेंट क्या होता है और थर्ड पार्टी पेमेंट क्यों इंक्लूड होगा? सर ए ने मान लो गुड्स बेचा बी को, ए ने गुड्स बेचा बी को। अब सर ए ने गुड्स बेचा बी को 1,00,000 रुपीज़ का गुड्स जो है लॉरी से जाना था, ट्रांसपोर्टेशन से होते हुए गया, और बी ने पेमेंट कर दिया कितने का? 10,000 रुपये का। बट एक्चुअली पेमेंट किसको करना चाहिए था सर? ए को करना चाहिए था, क्योंकि ए की लाइबिलिटी थी। तो इसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी? मतलब जीएसटी किस पे लगेगा? 1,00,000 रुपये पे लगेगा या 1,10,000 पे लगेगा? तो एक्ट बोलता है कि सर ये लाइबिलिटी तो किसकी थी? ए की थी, बट ए ने
खुद बच के बी को बोल दिया कि आप मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर देना, मतलब ये थर्ड पार्टी पेमेंट हो गया है, इसलिए इसको हम इंक्लूड कर लेंगे और 1,10,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी और इस पे जीएसटी लगेगा आगे। आई होप दिस इज क्लियर। थर्ड पॉइंट बोलता है सर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, यानी कि सर पैकिंग, रॉयल्टी, लेबलिंग, डिज़ाइनिंग, वारंटी चार्जेस, इंश्योरेंस, लोडिंग, कुली, फ्रेट शोन सेपरेटली इन इनवॉइस, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन चार्जेस, डिलीवरी, इंस्पेक्शन चार्जेस। इसका मतलब ये होता है कि सर मैं मशीनरी खरीदने गया, तो मैंने मशीनरी की वैल्यू पूछी ए से, ए मान लो सेलर है और मैं बायर हूँ, मैं मशीनरी खरीदने गया, मशीनरी मैंने 1,00,000 रुपीज़ की खरीदी और फटाफट से मैंने कितना पेमेंट कर दिया उसको, उसने जैसे ही सर आंख बंद करी और मैंने 1,18,000 उसकी टेबल पे रख दिए। तो उसने बोला सर ये क्या है, मैंने कहा सर 1,00,000 प्लस 18% जीएसटी। उसने बोला रुको रुको भैया, रुको भैया रुको, सर आप रुको 1 सेकेंड, सर 10,000 रुपये की पैकिंग, मैंने कहा ओके, 5,000 का लोडिंग, क्या बात कर रहे हो, 3,000 का सर प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस, मैंने कहा ओके, तो ठीक है ना, तो क्या दिक्कत है, मैं आपको 1,20,000, 1,10,000, 1,18,000 प्लस पुराना जो 18,000 का जीएसटी जोड़ा था ना मैंने 1,00,000 पे, ये पे कर देता हूँ, इतना पे कर देता हूँ सर। वो 1,36, तो उसने बोला 1 मिनट सर, 1 मिनट रुको, आप ये 18,000 कहाँ से लेके आए, मैंने कहा सर वो 1,00,000 की मशीनरी थी ना, उस पर 18% कैलकुलेट कर लिया। तो बोले ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को आप एक भूल गए हो, मतलब कि आपको 1,18,000 पे 18% जीएसटी लगाना है, ना कि 1,00,000 पे। इसका मतलब हुआ कोई भी चीज़ मैं बाय करूँगा ना तो ये सब चार्जेस पहले इंक्लूड होंगे, उसके बाद मेरी टोटल वैल्यू आएगी और उस पर मेरे को जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है सर, इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी सर होता क्या है, मान लो मैंने एक गुड्स बेचा बी को 1,00,000 रुपए का, और मैंने बोला था कि भैया 1 महीने में पेमेंट दे देना 1,00,000 रुपए, ठीक है, और उससे एक दिन भी लेट किया ना तो पर डे का 1,000 रुपये लगेगा। मैडम आए बी वाली मैडम आए 35th डे को, तो मैंने बोला 1,00,000 रुपये तो वो दो, 5 दिन के 1,000, 5,000 रुपये दो, ने 1,05,000 रुपये दे के गए। क्वेश्चन इज कि सर ये 5,000 जो है वो इंक्लूड होगी कि नहीं होगी वैल्यू में। तो एक्ट बोलता है कि ये 5,000 में ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूडेड है, मतलब 5,000 में डिवाइडेड बाय 18%, 5,000 जो आपको आया है ना, 5,000 जो आपको इंटरेस्ट आया है ना, उसमें से 5,000 डिवाइडेड बाय 118% कर लेंगे, तो सर 4,237 इज़ द टैक्सेबल वैल्यू, एंड बाकी जो बचा हुआ है वो आपका जीएसटी है। यानी कि कोई भी अगर इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी आती है ना तो वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी रहती है, उसमें से हमको जीएसटी पार्ट को हटाना पड़ेगा, और बाकी जितना बचा है वो कैसे डिवाइड बाय 118% या 109% जो भी होगा, तो जो बची हुई वैल्यू आएगी वो मेरी टैक्सेबल वैल्यू आएगी, यानी कि वैल्यूएशन चैप्टर के लिए वो मेरी वैल्यू रहेगी। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखना है सर कि इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस और डिपॉजिट वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से, वो एग्जाम्प्ट है जीएसटी से। ये पीडीएफ सिर्फ 2 पेज में, आपको 3 पेज में मैंने एग्जांपल भी कवर कर दिए, पॉइंट्स भी कवर कर दिए, ये आपको पीडीएफ में मेरे चैनल में मिल जाएगा। और भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो नंबर पे। वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। नेक्स्ट पॉइंट सर, सब्सिडी। सब्सिडी के लिए क्या बोलता है कि अगर सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है ना तो हम उसको हटा देंगे, अगर सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है तो हम उसको हटा देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो मेरी चैप्टर 5 के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगी और उसमें मैं जीएसटी चार्ज करूंगा। बट अगर किसी और ने सब्सिडी दी है ना तो उसको मैं नहीं हटाऊंगा, मतलब वो इंक्लूडेड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 रुपये का गुड्स बेच रहा था, सरकार है यार आप क्या बेच रहे हो, तो मैंने कहा सर वीट बेच रहा हूँ। बोले वीट तो यार मतलब बहुत ही एसेंशियल गुड्स है, तो 40 रुपये आई विल पे टू यू एज अ सब्सिडी, और 60 रुपये आप सामने वाले से लेना। मैंने कहा मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को 100 रुपये आ रहे हैं ना, चाहे आप पूरे 100 रुपये दो, चाहे आप 40 रुपये दो, चाहे आप नहीं भी दो, कस्टमर दे, मेरे को 100 रुपये से मतलब है। तो सरकार ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, 40 रुपये सब्सिडी देना जो कि हम देंगे। तो सर अब बात आती है कि जीएसटी किस पे चार्ज करूंगा मैं, जीएसटी 60 रुपये पे करूं या 100 पे करूं। तो एक्ट बोलता है कि अगर आपको सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है ना तो आपकी फाइनल वैल्यू 60 ही मानी जाएगी, और आपको 60 रुपये पे 18% या जो भी जीएसटी चार्ज करके रिकवर करना पड़ेगा सामने वाले से। बट अगर आपको किसी थर्ड पर्सन ने सब्सिडी दी है, अगर आपको थर्ड पर्सन ने 40 रुपये की सब्सिडी दी है,
तो क्या आपके लिए 60 रुपये वैल्यू होगी क्या? तो सरकार बोलेगी पागल है क्या हम, पागल है क्या हम तो भाई पूरे 100 रुपये पे टैक्स लेंगे, हम तो पूरे 100 रुपये पे टैक्स लेंगे। आपके बिहाफ पे आपको सब्सिडी किसी से भी मिल रही हो, आपको रिलायंस से मिल रही हो, टाटा से मिल रही हो, किसी से भी मिल रही हो, हमको मतलब नहीं है। आप सब्सिडी, आप सामने वाले से 60 रुपये कलेक्ट कर रहे हो, पर टैक्स उससे 100 रुपये पे ही कलेक्ट करना है। यानी कि अगर गिवन बाय गवर्नमेंट है ना तो एक्सक्लूड कर देंगे, बट गिवन बाय अदर है और इफ़ लिंक्ड टू प्राइस डायरेक्टली है तो फिर हम ऐड करेंगे, यानी कि इस पर टैक्स लगेगा। और अगर नॉट लिंक्ड है तो हम इग्नोर कर देंगे, मतलब इसको कुछ नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं सर एक्सक्लूजन्स की, मतलब हम जो भी बिल बना रहे हैं, जो भी वैल्यू हम लिखेंगे उसमें, जो भी एडिशंस करेंगे उसमें से क्या क्या हटाएंगे। तो सबसे पहले बोलता है कि सर डिस्काउंट, डिस्काउंट विच इज़ नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, ड्यूली रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। इसका मतलब क्या होता है सर, मैं 10,000 रुपये का गुड्स बेचा, मैं गुड्स बेच रहा था तो सामने वाले ने बोला कि सर कुछ तो डिस्काउंट दो यार, इतना सारा ले जाता हूँ मैं हमेशा, आपका तो रोज़ का ग्राहक हूँ मैं, कुछ तो डिस्काउंट दो। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, 500 रुपये का डिस्काउंट दे देता हूँ। फाइनल वैल्यू 9,500। तो अब आप मेरे को बताइए कि 10,000 पे टैक्स चार्ज होगा या 9,500 पे होगा। तो एक्ट बोलता है कि अगर ये डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता हो, आपको एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता था ना, हाँ जिस दिन वो खरीदना है उस दिन पता था, और क्या ये ड्यूली रिकॉर्डेड इन इनवॉइस है, तो मैंने कहा हाँ मैं रिकॉर्ड भी इनवॉइस पे कर रहा हूँ। तो एक्ट बोलता है कि आपको 9,500 पे ही जीएसटी चार्ज करना है और यही आपकी वैल्यू रहेगी। यानी कि डिस्काउंट है ना उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया, डिस्काउंट जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया। फिर सेकंड चीज़ बोलता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक तो होता है प्री सप्लाई डिस्काउंट जो मैंने परचेज के टाइम पे ही, सेल के टाइम पे ही रिकॉर्ड कर लिया, और एक पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट मतलब 1 महीने बाद या 2 महीने बाद डिस्काउंट दिया। तो उसके लिए बोलते हैं कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट कब आपके लिए एलिजिबल होगा, तो वो तब होगा जब सपोज मार्च है यहाँ पे, मार्च में मैंने इनवॉइस रेज किया, ठीक है। अब मई में मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो ये मई का डिस्काउंट कब इंक्लूड माने जाएंगे, जब ये इस मार्च वाले इनवॉइस से रिलेटेड हो और दूसरा उस पर आईटीसी रिवर्स हो गया हो। आईटीसी रिवर्सल का क्या केस है, मैं अब धीरे धीरे हम समझते हैं। तो सर एग्जांपल में लेते हैं 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का मैंने गुड्स बेचा जिसमें 18% जीएसटी लगा के 11,800 रुपये का बिल बना के दे दिया कस्टमर को, और मैंने बोला कि सर अगर आप 10 दिन के अंदर पे करते हो तो आपको 1,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो साहब 10 दिन में आ गए, 10 दिन में आ गए और उनने मेरे को बोला कि सर ये लो आपका 9,000 रुपये, क्योंकि आपने मेरे को 1,000 डिस्काउंट दिया। और 9,000 पे जीएसटी कितना बनता है सर, 18%, 1,620, मतलब फाइनल वैल्यू 10,620 है। बट सर मैंने 11,800 का इन्वॉइस बना दिया, 1,800 रुपये टैक्स डिस्चार्ज कर दिया, और मैंने जैसे टैक्स पे किया सामने वाले ने, मतलब इनने 1,800 रुपये का जीएसटी भी क्लेम कर लिया होगा अपने 2B से। बट एक्चुअली में 10 दिन बाद पता चला कि यार ये 10 दिन बाद डिस्काउंट लेने आ गया, तो डिस्काउंट लेने आया तो 9,000 का ही बिल बनना था, इतने का ही जीएसटी लगना था और इतने का ही इनवॉइस वैल्यू होनी चाहिए थी। तो फिर इसमें बोल दिया कि आपको डिस्काउंट तो मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका पुराने वाले इनवॉइस से लिंक्ड है। आप इधर पे लिख दो सर डिस्काउंट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड लिंक्ड टू पर्टिकुलर इनवॉइस। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई पे भी था, लिंक्ड भी था पर्टिकुलर इनवॉइस से, इसलिए आपको मिलना चाहिए। बट जो आपने 1,800 रुपये का एडिशनल टैक्स का क्रेडिट ले लिया है और आपको एक्चुअल में 1,620 का लेना चाहिए, तो जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है ना उसका आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, प्लस इस बंदे को क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। क्रेडिट नोट क्यों इशू करना पड़ेगा, क्योंकि सर उसने 11,800 की सेल दिखा दी है बट उसको 10,000 की सेल दिखानी थी, मतलब जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है उसका क्रेडिट नोट इशू होगा। आई होप दिस इज क्लियर, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, मैं आपको एक बार क्विकली बता देता हूँ। एक्सक्लूजन में क्या होगा, डिस्काउंट जो एट द टाइम ऑफ सेल पता हो वो तो हटा ही देंगे, और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी हटा देंगे। कब हटाएंगे, जब वो डिस्काउंट पता हो कि सर वो पर्टिकुलर इनवॉइस से लिंक्ड हो और टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे भी पता हो और उसका प्रपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स हो गया हो, तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। हाँ सर 5 चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या क्या इंक्लूड करना है, एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी एंड टीसीएस, थर्ड पार्टी पेमेंट्स, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, सब्सिडी, ठीक है। और 2 चीज़ें एक्सक्लूड करना है, प्री सप्लाई डिस्काउंट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट ओनली इफ सर डिस्काउंट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्रपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स हो गया हो। इसका एग्जांपल देखते हैं सर, मॉड्यूल का एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 12, कोली लिमिटेड। कोली लिमिटेड कौन है सर, एक रजिस्टर्ड सप्लायर है।
उनने एक सप्लाई करी है मशीनरी, इसको घीसा लिमिटेड को, कोई दिक्कत नहीं। उनने क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको दी है, प्राइस ऑफ द मशीनरी दे दी है 5,50,000, पार्ट्स फिटेड इन मशीनरी एट द प्रेमाइस ऑफ घीसा, अमाउंट हैज़ बीन पेड बाय घीसा लिमिटेड डायरेक्टली टू द सप्लायर, हाउएवर इट वाज कोली लिमिटेड्स लाइबिलिटी। मतलब ये जो 20,000 रुपये है ना, वो सप्लायर की लाइबिलिटी थी, बट किसने पे कर दिए हैं, घीसा लिमिटेड ने, मतलब ये हमारा थर्ड पार्टी पेमेंट है। इसके बाद बोलते हैं सर इंस्टॉलेशन, तो ये इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस, ठीक है, मतलब ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं मेरे। डिस्काउंट 2% ऑफ द मशीनरी मेंशनड इन सीरियल नंबर 1 अबव, मतलब इस पे जो है उस पर 2% डिस्काउंट है, मेंशनड इन इनवॉइस है, टाइम ऑफ सप्लाई पे 2% इसका होगा, मतलब ये प्री सप्लाई डिस्काउंट है हमारा। और एडवांस एडिशनल डिस्काउंट है 1% एट द एंड ऑफ द ईयर एंड, ठीक है, बेस्ड ऑन एडिशनल परचेज, मतलब ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। सर पूरे क्या कंसेप्ट मैंने पढ़े हैं क्या इस टॉपिक में, इस पीडीएफ में कवर्ड है क्या? कवर्ड है तो आप मेरे को बता दो ना, फटाफट बता दो ना कि क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या एक्सक्लूड होगा। तो सर 5,50,000 रुपये जो है वो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई आई गई। 20,000 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल इंक्लूड होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी पेमेंट था, वो हमने पढ़ लिया। सर 25,000 टेस्टिंग का इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल इंक्लूड होगा। अब ये बोल रहे हैं कि प्री सप्लाई डिस्काउंट है 2%, वो माइनस होगा कि नहीं होगा? तो मैंने कहा बिल्कुल 2% प्री सप्लाई माइनस होगा। फिर इसने बोला एडिशनल डिस्काउंट है, एडिशनल डिस्काउंट है वो माइनस होगा कि नहीं होगा? तो मैंने बोला कि सर मेरे को दो कंडीशन पहले चेक करनी है, दो कंडीशन चेक करनी है कि क्या वो पुराने वाले टाइम ऑफ सप्लाई से लिंक्ड है कि नहीं है, दूसरा उसका आईटीसी रिवर्स्ड है कि नहीं है, तीसरा मेरे को ये देखना है कि सर उस टाइम पे पर्टिकुलर इनवॉइस से, मतलब वही फर्स्ट वाला पॉइंट कि पर्टिकुलर इनवॉइस से मेरा रिलेटेड है कि नहीं है, किसी दूसरी कंडीशन से तो नहीं है। तो इसने बोल दिया कि सर एडिशनल परचेज ऑफ अदर मशीनरी पे बेस्ड है, मतलब अगर आप कोई और मशीनरी खरीदते हो तो ही डिस्काउंट ये एलिजिबल है, ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर इनवॉइस से रिलेटेड है, हेंस ये इंक्लूडेड नहीं होगा। अब मैं फटाफट देख लेता हूँ इसको। सर प्राइस ऑफ मशीनरी बिल्कुल हो गया, अमाउंट पेड बाय किसी लिमिटेड डायरेक्टली लिमिटेड, ये भी 20,000 हो गया। आपको ऐसे रीजनिंग देना हो, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस 25,000 भी इंक्लूड होगा, लेस डिस्काउंट 2%, बिल्कुल होगा डिस्काउंट 2%। फिर इसने बोला 1% क्यों नहीं होगा? एडिशनल डिस्काउंट इज एस्टेब्लिश्ड बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई बट इट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज द सेम इज नॉट लिंक्ड टू स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, नॉट लिंक्ड टू स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, हेंस ये इंक्लूड नहीं होगा। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इतनी मानी जाएगी और इस पर टैक्स जो भी चार्ज होगा वो लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और मैंने अपना नंबर देख के रखा है, आप मेरे से इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये सब नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।